इधर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश यादव तेलंगाना के दौरे पर हैं और तीसरे मोर्चे के लिए सियासी किलेबंदी की कोशिश करेंगे। उपचुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र में थर्ड फ्रंट की रणनीति पर सियासी कदम बढ़ा दिया है। इसी क्रम में अखिलेश यादव अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में रहेंगे, जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बड़ी जनसभा में शामिल होंगे। इस जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव के दक्षिण दौरे को 2024 के लिए थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर सपा की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वो विपक्ष के एक देश के बड़े चेहरे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देश के एक बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। उनको ताकत देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए वो जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने पर फिलहाल कांग्रेस खामोश है। कांग्रेस के पूरे एमएलसी दीपक सिंह अखिलेश पर सीधा बयान देने से बचे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की वापसी का दावा जरूर किया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, भाजपा को हराने के लिए खड़े होंगे, अन्यथा देश ये मानेगा किसी न किसी प्रकार से ये दल डरा हुआ था। जाहिर है 14 दिसंबर को ही केसीआर ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन कर दिल्ली में दस्तक दे दी थी। अखिलेश यादव ने तेलंगाना रवाना होने से पहले समाजवादी पार्टी संगठन में फेरबदल की शुरुआत कर दी है। संगठन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट की तैनाती की है। इसमें अखिलेश यादव ने 58 लोगों को जगह दी। पार्टी प्रवक्ताओं की टीम में अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, राजकुमार भाटी, पूर्व विधायक पवन पांडे, अमीक जामई के अलावा जूही सिंह, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, आईपी सिंह, नाहिद हसन लारी और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के अलावा कई और तेज तर्रार चेहरों को जगह दी गई है। सपा प्रवक्ताओं की इस नई लिस्ट में प्रदेश के हर क्षेत्र को अखिलेश यादव ने तरजीह दी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद सपा के सभी संगठनों को भंग कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर बदजुबानी और आपत्तिजनक ट्वीट्स को लेकर भाजपा और सपा के बीच बढ़ी तनातनी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जल्द नए सिरे से समाजवादी पार्टी संगठन को तैयार करेंगे, जिसकी शुरुआत पार्टी का नया मीडिया पैनल गठित करके हो चुकी है। और माना जा रहा है कि तेलंगाना के सियासी दौरे से वापस आने के बाद अखिलेश यादव सपा संगठन को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो राजनीति से ज्यादा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अब एक नई भड़काऊ बयानबाजी कर दी है। सपा सांसद बर्क ने वायरल वीडियो में एक शख्स की पिटाई और दाढ़ी खींचने की घटना के मामले पर बोलते हुए इस घटना को मुसलमानों के लिए एक चुनौती बता डाला। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। शफीकुर रहमान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज को उकसाते हुए कह दिया कि क्या मुस्लिम समाज इस घटना का बदला भी नहीं ले सकता। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज हो रहा है। ये चैलेंज ही है। मामला बीते शुक्रवार का है, जब दिल्ली से मुरादाबाद जाते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। लेकिन इस मामले में अब एक युवती ने सामने आकर पीड़ित शख्स के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाई है। इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी। मात्र छेड़खानी के उस पे ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे मामले से पर्दा उठे उससे पहले ही शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता इस घटना पर ऐसे बयान देने शुरू कर चुके हैं। बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब याकूब का नया ठिकाना सोनभद्र जेल है, जबकि उसके 2 बेटों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल मेरठ जिला कारागार में याकूब एंड फैमिली को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो शासन ने कड़ा एक्शन ले लिया। याकूब कुरैशी को मेरठ से सोनभद्र, बेटे इमरान को बलरामपुर और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कारण तो हमें भी नहीं पता है, शासन के आदेश थे उसी का अनुपालन किया गया। याकूब और उसके बेटों की जेल शिफ्टिंग के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या जेल में उन लापरवाह अधिकारियों पर भी बड़ा एक्शन होगा जो याकूब को ऐशो आराम मुहैया करा रहे थे। कि जेल प्रशासन के अधिकारियों के माथे पर पसीना है कि याकूब कुरैशी और वो तो शिफ्ट कर दिए गए उनके बेटे, लेकिन कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं,
कौन कौन अधिकारी हैं जिन पर लखनऊ से सख्त एक्शन हो सकता है। दरअसल याकूब कुरैशी अपने बेटे इमरान कुरैशी और बेटे फिरोज के साथ मेरठ जेल में बंद था। जेल जाते ही मेरठ जेल प्रशासन ने याकूब एंड फैमिली को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल मैनुअल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आरोप है कि याकूब से इसके लिए जेल प्रशासन मोटी रकम वसूल रहा था। एबीपी गंगा ने इस बात का सबसे पहले खुलासा किया था कि याकूब और उनके बेटों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।